दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये एक डिमांडेड वीडियो है और ये डिमांड की हमारी ऑफलाइन एक पेशेंट्स ने, जिनका ये कहना है कि सर 30-32 साल तक तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती थी। हर व्यक्ति मुझसे पूछता था कि आप अपनी त्वचा पर क्या करते हो, लेकिन जैसे ही मैं 35 के आसपास आई हूँ, मेरी त्वचा जो है उसके अंदर जो चमक थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। और अब वही लोग जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे, वो लोग कहते हैं कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। तो क्या वो कारण है जिनकी वजह से 35 के आसपास आते आते या 35 से 40 के बीच में आते आते हमारी त्वचा की वो चमक गायब हो जाती है, और कैसे हम इसे वापस से गेन कर सकते हैं, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप भी 30 साल के ऊपर हो चुके हैं और आप भी अपनी त्वचा के ग्लो को नहीं खोना चाहते हैं, या फिर आप 35 के ऊपर हो गए और आपके चेहरे की चमक चली गई और उसे वापस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको डेफिनेटली एक ऐसी राह तक ले जाएगा जहां पर आप अपने शरीर में होने वाले इन बदलावों को समझेंगे, और इन्हें समझ करके आपको क्या कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उन सबको आप समझकर फॉलो ज़रूर करेंगे और आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे भेजा है यूट्यूब पर हीना भट्ट जी ने। हीना जी लिखती हैं कि मैं भी और मेरे घर वाले आपका शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है सर, अब हम आपकी सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मैं हीना भट्ट भावनगर गुजरात से लिखती हूँ। थैंक यू सो मच हीना भट्ट जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपने शैम्पू के साथ अपने मेरे बनाए हुए इन प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, शुरू करना, यूज़ करना, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आपके परिवार वाले भी इसे यूज़ कर रहे हैं और आप धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों यही मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेरे बनाए किसी भी प्रोडक्ट से ट्राई करना चाहते हो तो शैम्पू से शुरू कीजिए, सीबकथॉर्न बेरी पाउडर से शुरू कीजिए, मुलेठी पाउडर से शुरू कीजिए, और जब आपको लगे ना कि हाँ आपको वो एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, लेकिन शुरू तो कीजिए। क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप कोई भी चीज़ को चेक नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे अच्छे रिजल्ट्स हैं या बुरे रिजल्ट्स हैं कैसे पता चलेगा। तो मेक श्योर कीजिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हिना जी ने बात की है स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में, जो कि बहुत सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बना हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इतना ज़्यादा सेफ है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप भी एक बेहतरीन शैम्पू की तलाश में हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छे से साफ करे और साथ ही साथ उनका NMF मतलब कि नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर डिस्टर्ब ना करे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, तो आपको हेयर रिचुअल शैम्पू को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से भी ले सकते हैं। अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, तो इस शैम्पू का लिंक आपके DM में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से 35 के बाद हमारा ग्लो गायब हो जाता है। तो सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी त्वचा में कोलेजन का प्रोडक्शन घटने लगता है। विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करें तो 20-22 साल की एज के बाद में हर साल 1 से 1.5% कोलेजन जो है वो हमारी त्वचा से कम होने लगता है, और ये कम होता हुआ कोलेजन 30-35 में आकर के इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है कि अब वो हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, सैगिंग, जो बुढ़ापे के लक्षण हैं जो कि कोलेजन की वजह से नहीं दिखते थे, अब वो कोलेजन घटने की वजह से दिखाई देना शुरू हो रहे हैं। और अगर मुझे अपनी त्वचा को 35 के बाद भी टाइट रखना है, अपनी स्किन को लिफ्टेड रखना है, तो मेरा काम ये होना चाहिए या हमारा काम ये होना चाहिए कि त्वचा से जितना कोलेजन घटता जा रहा है हर साल, एटलीस्ट उससे 2 गुनी स्पीड से हम कोलेजन बनाएं, ताकि हमारे शरीर से घटता हुआ कोलेजन वापस से जब बनना शुरू होगा तो स्किन फिर से रीलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि कोलेजन अगर आपको बनाना है तो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर ये आपको हर रोज़ अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो हर वो व्यक्ति जो 25 साल, 28 साल या मैक्सिमम
30 साल के एज ग्रुप का हो गया है, उसे अपने रूटीन में रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच सी बकथॉर्न बेरी पाउडर गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ज़रूर लेना चाहिए। और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको लविशिया इन ऑर्गेनिक्स का सी बकथॉर्न बेरी पाउडर लेना चाहिए। यह 100% सेफ एंड 100% इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हज़ारों फॉलोअर्स ने इसे यूज़ किया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो 1 चम्मच सी बकथॉर्न बेरी पाउडर आप रोज रात को लेना शुरू करें। इससे कोलेजन का प्रोडक्शन आपकी त्वचा में बूस्ट होगा और आपकी स्किन में जो 35 के बाद जो डलनेस आ रही है वो धीरे धीरे कम होना भी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है हमारे शरीर में होने वाले हार्मोन्स का बदलाव। 35 एक ऐसी एज होती है किसी भी महिला के शरीर के लिए जब उनके शरीर में पेरीमेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी के शरीर में, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक काफ़ी महिलाओं के शरीर में पेरीमेनोपॉजल स्टार्ट हो जाता है। और फिर भी बहुत ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ता है या डिलीवरीज के बाद में भी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये भी बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होता है। और ये शरीर के अंदर होने वाला हार्मोन्स का असंतुलन बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को बहुत बुरा दिखाई देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चेहरे पर डलनेस आना शुरू हो जाती है। तो शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ हर महिला को शतावरी पाउडर को अपना दोस्त बनाना चाहिए। शतावरी पाउडर हर महिला की एक सच्ची सहेली की तरह काम करता है। तो 1 चम्मच सुबह 1 कप दूध के साथ में और 1 चम्मच दोपहर में या फिर रात को सोते समय 1 कप दूध के साथ में आप लीजिए, आपको बहुत फायदा देगा। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि सर शतावरी भी लेना है और सिबकथॉर्न भी लेना है तो क्या साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। आप दोनों चीज़ों को या दोनों पाउडर्स को एक साथ भी ले सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आप शतावरी की जगह पर अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। 1 चम्मच सुबह दूध के साथ में, 1 चम्मच रात को दूध के साथ में, ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 3 पर आता है हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनका सेल टर्नओवर स्लो हो जाता है। आप इसको ऐसा समझिए कि एक कोशिका के बनने से लेके उसके मरने तक की जो प्रक्रिया है वो 28 से 30 दिनों में पूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये जो प्रक्रिया है ये स्लो डाउन होती जाती है। और स्लो डाउन होने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर डेड सेल्स की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है और जो नई कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे बनती हैं, जिसकी वजह से त्वचा पर डलनेस आना या त्वचा में जो चमक हमें 30 साल 32 साल 35 साल की एज में दिखाई देती थी 35 साल के बाद दिखाई देना कम हो जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने रूटीन में अपनी कोशिकाओं को हेल्दी रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है गहरी नींद लीजिए। अच्छी नींद की वजह से आपके शरीर के अंदर जो रिपेयरिंग साइकिल है वो बहुत अच्छा होता है और जितना ज़्यादा अच्छे से रिपेयरिंग होगा उतना ज़्यादा कोशिकाएं स्मूथली अपना काम करेंगी और जितना स्मूथली कोशिकाएं अपना काम करेंगी उतना अच्छे जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। नंबर 4 रीज़न आता है स्ट्रेस हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। दोस्तों यूं तो स्ट्रेस एक छोटे बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को है, लेकिन जब स्ट्रेस धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं पर हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसको ऐसा समझिए कि 10 साल की एज से स्ट्रेस आना शुरू हुआ, पढ़ाई का था, फिर करियर का था, फिर फैमिली का था, फिर बच्चों का था, फिर अब उनकी पढ़ाई का हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है, ये अब हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं या स्ट्रेस को अपने चेहरे पर दिखने से रोकना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से स्ट्रेस जो है वो हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देता और बहुत अच्छे से हम स्ट्रेस को चकमा दे सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि फिर चेहरे पर दिखाई देने से रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और ये स्ट्रेस अगर दिखाई देता रहा तो फिर तो हम बूढ़े और बूढ़े और बूढ़े होते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, हर रोज़ 15 से 20 मिनट नहीं तो आधा घंटा निकालिए, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन की कोई भी टेक्निक जो आपके लिए काम करती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो ज़रूर देगी। अगर आपको मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं पता तो कैंडल गेजिंग स्टार्ट
स्टार्ट कीजिए, जिसे हिंदी में त्राटक कहा जाता है। एक मोमबत्ती या गाय के घी का दीपक जलाइए, उसको अपनी नज़रों के बिल्कुल लेवल में रखिए और बिना पलक झपझपाए आप उसको देखिए। धीरे धीरे आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और थोड़ा सा इसको और यूट्यूब या गूगल पे देखिएगा तो आपको इसको और कैसे बेहतरीन तरीके से करना है आपको पता चल जाएगा। नंबर नेक्स्ट जो रीज़न आता है दोस्तों, वो होता है मसल लॉस रिकवरी। हमारी त्वचा मांसपेशियों के ऊपर चिपकी हुई है, राइट। तो चेहरे का अगर स्ट्रक्चर देखें या शरीर का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है, पहले स्केलेटन है जिसको हम कंकाल कहते हैं, हड्डियों का ढांचा, फिर मांसपेशियां हैं, फिर उसके ऊपर त्वचा है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों के अंदर जो फुलरनेस थी, जो उसके अंदर भरापन था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे ये फुलरनेस कम हो जाती है, हमारी मांसपेशियां लटकने लगती हैं, और क्योंकि मांसपेशियां लटक रही हैं तो उसकी वजह से उसके ऊपर चिपकी हुई त्वचा भी लटकना शुरू हो जाती है, ढीली होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे 35 के बाद भी अपनी स्किन को ग्लो देना है, अपनी स्किन को चमक देनी है, तो मैं अपनी त्वचा के नीचे जो मांसपेशियां हैं उन्हें सुदृढ़ बना के रखूं, उन्हें मैं स्ट्रेंथन करके रखूं, क्योंकि जितना मैं मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करूंगा, मेरे फेस का आकार, मेरे फेस का शेप उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और जितना ज़्यादा अच्छा मेरे फेस का आकार होगा, उतना मेरी एज कम दिखने वाली है और मेरा जो त्वचा है वो उतना ज़्यादा चमकदार होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में फेस योगा करना। जैसे हम शरीर को लचीला बनाने के लिए योगा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फेस की मांसपेशियों को फुलर दिखाने के लिए, उन्हें लचीला बनाने के लिए हमें फेस योगा करना है और साथ के साथ में फेस मसाज भी करनी है। तो ये भी एक मेथड आप ज़रूर ऐड कीजिए। इससे भी 35 के बाद आपके चेहरे का आकार बहुत अच्छा रहता है और आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। सो दोस्तों, ये हैं वो 5 रीज़न जिनकी वजह से 35 के बाद हमारी त्वचा का ग्लो कहीं गायब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर अपनी त्वचा पे ग्लो चाहिए तो इन सारी गलतियों को ठीक करें, और जब ये धीरे धीरे हम गलतियों में सुधार करेंगे तो कुछ महीनों के लगातार प्रयोग के बाद, लगातार इनमें सुधार के बाद हमारे चेहरे पर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कॉन्टेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहेंगे जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं। और कल मैं फिर हाजिर रहूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।